नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु साइटों पर किए गए हमलों की निंदा की है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की भी आलोचना की और कहा कि एजेंसी इस पूरे मामले में बिल्कुल उदासीन रही और इसमें उसकी भी मिली भगत रही है। इसके अलावा ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इन हमलों की निंदा करें और ईरान के पक्ष का समर्थन करें। संगठन ने यह भी कहा कि दुश्मनों की दुर्भावनापूर्ण योजनाओं के बावजूद वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने बयान में संगठन ने कहा कि वह इन हमलों के बाद आवश्यक कदम उठाएगा जिनमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मैं आज ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ। यह कदम उस इलाके में तनाव को और बढ़ा सकता है जो पहले ही काफी नाजुक हालात में है और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इस बात की आशंका बढ़ रही है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे आम नागरिकों, पूरे क्षेत्र और दुनिया को भारी नुकसान हो सकता है। एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से हालात को और बिगड़ने से रोकने और यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की। उन्होंने आगे लिखा कि इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है, कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और शांति एकमात्र उम्मीद है। इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने अमेरिकी हमलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमला करने का जो साहसिक फैसला लिया उसकी वजह से उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। गिदोन सार ने यह भी कहा कि इस ऐतिहासिक कदम की अगुवाई इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की। वहीं हमास ने अमेरिका की ओर से ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों की निंदा की है। इन हमलों की निंदा करते हुए हमास ने एक बयान जारी किया। बयान में हमास ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता पर सीधा हमला बताया है। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले पर वर्मोंट से अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर सफलतापूर्वक हमला किया है। मुझे अभी जो खबर मिली है वह बहुत ही असंवैधानिक है। हर कोई जानता है कि इस देश को युद्ध में ले जाने वाली एकमात्र संस्था अमेरिकी कांग्रेस है। क्या राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है? ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। हमने एक टीम के रूप में काम किया। हम इस्राएल के लिए भयानक खतरे को मिटाने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। मैं इस्राएली सेना को उनके द्वारा किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन अमेरिकी देशभक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात उन शानदार मशीनों को उड़ाया। उम्मीद है कि हमें अब इस क्षमता में उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। अगर शांति जल्दी नहीं आती है तो हम सटीकता, गति और पैमाने के साथ अन्य लक्ष्यों पर हमला करेंगे। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम को घोषणा की। इसी के साथ इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष अपने दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। CNN के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिकी B-2 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया गया। CBS न्यूज के अनुसार अमेरिका ने शनिवार को कूटनीतिक रूप से ईरान से संपर्क किया और स्पष्ट किया कि हवाई हमले सीमित दायरे में होंगे और वाशिंगटन शासन परिवर्तन नहीं चाहता है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी। उन्होंने लिखा कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से वापस लौट रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती हो। अब शांति का समय है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों की घोषणा करने के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा था कि वह व्हाइट हाउस से रात 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। उन्होंने इसे अमेरिका, इसराइल और विश्व के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इस्राएली सेना का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अभी बहुत से ठिकानों को निशाना बनाया जाना बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब ईरान को शांति की राह अपनानी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में होने वाले हमले और भी बड़े और आसान होंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि लोग इन जगहों के नाम सालों से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि वहां एक खतरनाक और विनाशकारी योजना तैयार हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आज रात के हमले पूरी तरह कामयाब रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो अब शांति होगी या फिर ईरान के लिए एक ऐसी त्रासदी आएगी जो पिछले 8 दिनों में देखी गई घटनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर कहते हैं, शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। और आज रात डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत ताकत के साथ काम किया। वहीं अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का आपका साहसिक निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका की भयानक और न्यायपूर्ण शक्ति के साथ इतिहास बदल देगा। इसने यानी अमेरिका ने वह कर दिखाया है जो कोई अन्य देश नहीं कर सका। ईरान ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों की पुष्टि की है। कोम प्रांत आपदा प्रबंधन के प्रवक्ता मोर्तजा हेदरी ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को बताया कि फोर्दो परमाणु ठिकाने के एक हिस्से पर हवाई हमला हुआ है। वहीं इस्फहान के डिप्टी गवर्नर अकबर सलेही ने कहा कि नतांज और इस्फहान के पास कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। हमने नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों के पास हमले होते देखे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.